हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेके, उनके करंट थॉट्स क्या है और इस कनेक्शन में क्या आउटकम आने वाला है, हम ये भी देखेंगे। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं, इस कनेक्शन को लेके अभी वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनका नेक्स्ट कदम, उनके मन के डीपेस्ट थॉट्स के बारे में आज हम जानेंगे। मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 को, जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए ऊपर दिए नंबर पे कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर टीम को मैसेज करना है, श्रुति हिमांगी पांडे जी को, ठीक है। आपको डिटेल मिल जाएगी, चाहे वो एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए आपको या पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको, ठीक है। सो गाइस, आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं इनके पार्टनर इनके बारे में इस वक्त पर क्या सोच विचार कर रहे हैं, दिल दिमाग में चल क्या रहा है उनके। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, हीरोफेंट। सो गाइज, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इनके नंबर्स जो मुझे रिफ्लेक्ट हुए, आपके या आपके पार्टनर का नंबर 7 हो सकता है, या 7 तारीख को आप मिले हो, या 7वें महीने में जन्म हुआ हो। 7 नंबर से आपका यहाँ पे बार बार मुझे 3 बार तो रिफ्लेक्ट हुआ है 7 नंबर, आई डोंट नो क्यों। एंड नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पर, नंबर 5, नंबर 7 एंड हाँ नंबर 6 शुक्र की एनर्जी भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो हो सकता है आपके पार्टनर के बीच में अचानक से सब चीज़ें बिगड़ी हैं। पास्ट में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि रिश्ते इस कदर जा कर के बिगड़ेंगे। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे रीयूनियन चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। इस कार्ड से आपको पता चल रहा होगा कि कितने ऑब्स्टेकल्स हैं उनके रास्ते में, इतना आसान नहीं है। ये ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हुए आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे आ रहे हैं, ये बात की श्योरिटी है, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, काफ़ी स्टबन एनर्जी में है। आपके पार्टनर ने शायद पास्ट में कुछ झूठ बोला था, ठीक है। स्टबन एनर्जी में है, ठीक है, ज़िद्दी है आपके पार्टनर। आपसे मिलना चाहते हैं, खुद को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है इन्होंने। एक चीज़ मैं बार बार बता दूं आपको कि आपके साथ ये होते हैं तो बहुत हैप्पी फील करते हैं। वो इतने हैप्पी मोस्टली नहीं होते हैं जितना आपके साथ होते हैं। आपके सामने जो है ना, वो मतलब वो रियलिटी दिखाते हैं अपनी, वो किसी और के सामने नहीं दिखाते हैं। आपके साथ बहुत सारी बातें इन्होंने शेयर करी है, ठीक है, बट पिछले कुछ समय से बहुत सोच समझ के बात करते हैं। कंट्रोल कर लिया इस इंसान ने खुद को। आप दोनों के बीच में ना अब जैसे बात करने की इच्छा भी होती है ना, तो मैं देख रही हूँ ऑकवर्डनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही, ठीक है। पहले जैसे इमोशनल एक्सप्रेसिव थे ना, दिल खोल के बात कर लेना, है ना, फ्लर्ट करना, मस्ती करना, वो अब नहीं है चीज़ें। बहुत समय से वो साइलेंट हो चुके हैं। ये इंसान आपको फैंटेसाइज करते हैं। देयर आर हाई चांसेस, इंटीमेसी के चांसेस हैं यहाँ पर, देयर आर हाई चांसेस।
ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोच विचार करते हैं। डिस्टेंस लव हो सकता है। कुछ पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहा है आप दोनों के बीच में। अगर आप कांटेक्ट में हो या फिर मुझे जो चीज़ दिख रही है अगले 10 दिन में आपके पार्टनर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप दोनों का फिज़िकल आपका उनके साथ फिज़िकल होना आप दोनों को ही बहुत एक अलग ही आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें अचानक से हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल। उनको अच्छा लगता है आपके साथ एंगेज होना, आपके साथ स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन है, आपके क्लोज आना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये आपको बोलते नहीं लेकिन आपको बहुत सुंदर मानते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट मानते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर ये ज़्यादा तारीफ़ करेंगे तो आप बहुत भाव खाओ, या आपको कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा नहीं देते होंगे। इनको लगता है अगर ये आपकी तारीफ़ करेंगे ना तो आप शायद इनकी वैल्यू नहीं करेंगे या ज़्यादा भाव खाएंगे। इनको ऐसा दिखता है कि आप समाज के साथ सामाजिक हो जाते हो, घर वालों के घरेलू बन जाते हो, ऑफिशियल हो जाते हो। मतलब आपके अंदर टैक्स है लोगों को डील करना, बैठना उठना, अच्छे से बात करना। आपकी इन्हीं सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए ना आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। इनको लगता है कि मतलब एक इंसान के अंदर इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं, मगर वो चीज़ें आपके अंदर देखी है तो उनको एक अलग ही अट्रैक्शन है, इम्प्रेशन है। उनको लगता है कि आपको लोगों से निभाना, रिश्ते निभाना, डील करना, ऑफिशियल पर्सनल हर चीज़ करना आता है आपको, है ना। आप घरेलू भी हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, संस्कारी हो सकते हो। उनको लगता है कि आपका जो नेचर है ना लोगों के बीच में बहुत अच्छा है। उनको लग रहा है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से कैरी कर रखा है। समवेयर आपके पार्टनर आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। ये आपने लाइफ में जो कुछ अभी तक हासिल किया है उसको अप्रिशिएट करना, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर आपको अप्रिशिएशन बहुत करते हैं। इनको इतना पता है कि इस कनेक्शन में आज नहीं तो कल हमारी जीत होनी है। आपके बारे में आपके पार्टनर ना या दोस्तों से भी बातें करते हैं, ठीक है ना। क्लियरली है कि ऐसे डिस्कशंस आ देयर, लाइक आपस में डिस्कस करना, ठीक है। हो सकता है जिस इंसान से बात करते हैं वो इंसान आपके लिए नेगेटिव बोलता है। इनके घर के हो सकते हैं कोई इंसान, दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, और ये वहाँ से लड़ाई करना, आपके लिए लड़ना, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। कि भाई आपका स्टैंड लेना। आप दोनों के बीच में टॉक्सिक एनर्जी का कहीं रोल नहीं दिखाई दे रहा मुझे। इस इंसान ने आपको पास्ट में कंट्रोल बहुत किया है, बट स्टिल आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है। नंबर 5 मैंने बताया ना, रीडिंग शुरू होती है नंबर 5 और नंबर 7 की एनर्जी आज बहुत रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर काफ़ी फेमस पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी इज्जतदार घराने से हो सकते हैं। ऐसे इंसान जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे बहुत कुछ पाया है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप भी कुछ कम नहीं हो। या तो आपको लोग बहुत जानते हैं, या तो आप कोई यूट्यूबर हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, ठीक है। या अपने पैरों पे इस लेवल पे आज खड़े हैं जहाँ पे आपका नाम बहुत है, मतलब आप फेमस पर्सनैलिटीज हो सकते हैं, दोनों ही। कुछ तो मुझे ऐसा कनेक्शन दिख रहा है। पास्ट में आप दोनों कनेक्शन बहुत अच्छा था, कनेक्शन में लव बहुत था, अंडरस्टैंडिंग्स थी, डिस्टेंस लव हो सकता है, नज़रें बहुत लगी आप दोनों के कनेक्शन। ओवर थिंकिंग बहुत रही है आप दोनों के बीच में,
आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्टीज बहुत दिखाई देती है। आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्टीज ऐसी रही है कि लोगों ने आप दोनों को अलग करना, ठीक है, इस तरीके का बहुत रहा है। इनको पता क्या लग रहा है कि पास्ट में शायद आपने ही इस इंसान को समझा ही नहीं, आपने इस इंसान को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि ये इंसान कैसा है। आपको ऐसा लगता रहा कि ये व्यक्ति ही ख़राब है, उनको ऐसा लगता आप इन्हें गलत समझते रहे, पास्ट में गलती कर दी आपने, सही से जज नहीं कर पाए। ये व्यक्ति ने आपको बहुत लंबे समय से वेट कराया है, शायद स्पेस मांगा था, टाइम मांगा था, आपने दिया नहीं। इनकी फैमिली का भी बहुत प्रेशर आया है इनके ऊपर। ये व्यक्ति अभी तक पास से बाहर निकले ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना आपके पार्टनर के ऊपर किसी ना किसी का तो कंट्रोलिंग है, और बहुत ज़बरदस्त कंट्रोलिंग है। ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, समझ रहे हो बात को। आपके पार्टनर एक्चुअली रोमांटिक पर्सन है। मैंने कहा था ना, नंबर 5 की एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हुई है, बुध की एनर्जी है। बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं ये इंसान। बुध कम्युनिकेशन को भी देता है यहाँ पे, तो वाणी का जो है मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रहता है आपके पार्टनर का। रोमांटिक साइड आपने देखा है। ये इंसान ना आपको किसी भी हाल में ना पाना चाहता है। इस इंसान ने ना एक तरह से सब कुछ दिमाग से चल रहा है। दिमाग से चलना इन द सेंस कि इस इंसान को समझ लो दो दो चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ रहा है, और ये इंसान चीज़ों को ठीक करके आपकी तरफ प्लानिंग करता हुआ आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन दोनों ही नहीं एडजस्ट नहीं कर पाए इस कनेक्शन में। आप दोनों ही एक दूसरे को समझने में सक्षम नहीं रहे। आई एम सॉरी टू से, बट येस, आपके पार्टनर आप भले ही जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, बहुत फेमस हो, पर रिलेशनशिप में आप दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया। आपके पार्टनर और आप दोनों जब सेपरेट हुए हो ना, तो इनको भी उतनी ही डिस्टर्बेंस हुई है जितनी आपको हुई है। इमोशनली भी पेन हुआ है। इस इंसान को ये रहता है कि कैसे भी करके मतलब आप सुने, आप मतलब इनको अंडरस्टैंड करें, है ना। ये चाहते हैं ऐसा। रिलेशनशिप में इनको लग रहा है कि आपने इनको सुना नहीं, समझा नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। या तो आप जरूर से ज़्यादा प्यार देते हो, या आप समझते ही नहीं हो सामने वाले को। आपके पार्टनर ये चीज़ तो देख के हैरान हो रहे हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा काम किया है। अब आप इस व्यक्ति को देख नहीं रहे हो। इस चीज़ का इफ़ेक्ट इनके ऊपर बहुत पड़ रहा है। वो इस कदर पड़ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा जो इंसान कल तक रोता तड़पता था, आज वो मुझे कैसे भूल गया। जो इंसान मेरे लिए मंदिर में जाके घंटियाँ बजाता था, बजाती थी, व्रत रखती थी, वो आज मेरे को याद क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पर पता क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ ये साफ चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो चाहते ही नहीं आप किसी और के हो। वो चाहते हैं आप वेट करो, उनके हिसाब से चलो, अंडरस्टैंड करो। इनको इस बात का एहसास है कि इन्होंने पास्ट में बहुत गलत किया आपके साथ। कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर भी हो रहा है, कर्मा इनको मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। ये आपके पास आके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हर हाल में ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का मुझे नेक्स्ट एक्शन ये दिख रहा है, ये आपको ऐसे भी करके ना आपके पास आना चाहते हैं, ये आपको हेल्प करना चाहते हैं। यूनिवर्स यहाँ पर इनको क्या कर रहा है, जोर दे रहा है कि आपके पास पहुँचे। देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पर
90 से 95% तो इनको एक सेल्फ अवेकनिंग कॉल आ चुकी है, जहाँ इनको पता है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया, दुख दिया, लेकिन अब ये परेशान ये भी हो रहे कि यार किस मुंह से जाऊंगा, उसको बोलूँगा तो पता नहीं क्या से रिएक्ट करेगी। अब जो आपने अच्छे कर्म किए थे ना, आपको उसका रिवार्ड मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका नतीजा ये है इनका वापस आना आपकी लाइफ में। कोई व्यक्ति है जो आपके पास अब माफ़ी मांग करके आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है, वो आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। बहुत हिम्मत करेंगे, तो कृपया करके जिस दिन कॉल आए, मैसेज आए, तो थोड़ा एटीट्यूड कम रखना, साइड कर देना एटीट्यूड को कि मैं तो जानती नहीं, हु आर यू, फलाना ढिमकाना। फिर तो भूल जाओ, ये बंदा नहीं आने वाला। और आ गए तो एकदम से बेबी शोना आई लव यू मत करना, थोड़ा सा सुनो भाई तुम्हारे को क्या दिक्कत हो गई थी, अच्छा फिर बताओ मेरे पे ये हुआ, मेरे पे ये बीती वो बीती, तब जाके पैचअप करो। आप लोग यहाँ रीडिंग सुनने आते हो ना, तो मकसद क्या है, हमें पैचअप करना है अपने पर्सन के, तो आप उन्हें अंडरस्टैंड करो, ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपका अपना ही है, कहीं नहीं गया। ये व्यक्ति आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, वो पल सोच रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो देखो रहा ही है, ये लोग आप भी जानते हो, नज़र लगी है बस। एक बात और है, आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे आप अपनी सारी बात शेयर करते थे, हंसी मजाक लव। आप लोगों के एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप लोग मोर देन फ्रेंड थे, लाइक बहुत इंजॉय करते थे, बहुत हैप्पी फील करते थे। पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। आप दोनों पता है क्या हो, आप ना उनकी जान छोड़ने वाले हो ना, ये आपसे जान छूटने वाली है इनकी, ठीक है ना। तो लाइक आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है, दो जिसमें एक जान टाइप जैसे होता है ना, और लाइक इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, पूर्व जन्म का कोई कनेक्शन हो सकता है। जी हाँ, जहाँ पर आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ का भी कोई कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे समझते थे जब इस कनेक्शन में थे, चीज़ें अचानक से बिगड़ी हैं। इनको पता है क्या लग रहा है इन दिनों कि जो कुछ भी ख़राब हुआ है ना, वो सब इनकी वजह से हुआ है, इनकी मिस्टेक से ख़राब हुआ है, इनको दुख है। इनको लग रहा है कि इनकी गलतियों से बिगड़ा सब कुछ, उन्होंने चीज़ों को हैंडल ही नहीं किया सही से। देखो भाई, आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसा बंदा था, बंदी थी, जो आपके साथ खेल के गया बढ़िया वाला, वो आप पता लगाओ। आपके पर्सन ना अब सब कुछ प्रैक्टिकल बन के कर रहे हैं जो कर रहे हैं, या आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, ये आप तक आएंगी। आपके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है, और इनको ऐसा लगता है कि शायद आप डिज़र्व भी नहीं करते थे, इन्होंने वो ट्रीटमेंट आपको दिया। भाई देखो, ये पर्सन आएंगे, सॉरी तो मांगेंगे आपसे। हो सकता है आपने भी ना कुछ गुस्से में इनको ऐसा कुछ बोला है, आपके शब्द इन पे भारी पड़े हैं। इस इंसान को ये लग रहा है कि यार इस इंसान को तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है, केयर ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी केयर रिस्पेक्ट नहीं है। और डिवाइन एनर्जी पता है क्या कर रही है, यूनिवर्स इनको देखो फोर्स कर रहा है, कि इनको एहसास दिला रहा है कि आप ही इनके राइट डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। इस इंसान को कुछ सपनों के जरिए या कोई आभास तो हुआ है कि यार इन्होंने आपके साथ गलत किया और आप ही हो इनके हमसफ़र, इनको आपके पास आना है। ये इसीलिए अभी दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है ना, इनको दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि यार ये किस नज़र से आपको देखेंगे, किस मुंह से बात करेंगे। इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते भी है, चलो है ना,
क्योंकि यहाँ क्या है ना, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन इन्फिनिटी अपना काम कर रही है कि कैसे भी करके इस इंसान को बोला जा रहा है कि भाई उसके पास जाओ, तुमने उसका दिल दुखाया है, तुम जाओ इससे पहले कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, जाके उससे बात करो। तो इनको ये भी लग रहा है कि यार अगर मैं गया भी, अब मैं उसके पास जाता भी हूँ तो कहीं इसने मेरा मुंह तोड़ दिया, मतलब मुझे बेइज्जत कर दिया है ना, तो मेरे पे क्या बीतेगा। और इनको लग रहा है अगर आपने ऐसा सही में ऐसा ट्रीटमेंट दे दिया इस इंसान को, है ना, तो इस इंसान को और ज़्यादा ख़राब लगेगा। और ये इंसान मैं आपको लिख के दे दूँ, उसके बाद ये कभी आपके पास आएगा नहीं। तो ध्यान देना है आपको मेरी बातों का, जो मैं कह रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। इनका दिमाग आपके मामले में बहुत सोचता है। इन्हें लग रहा है अभी क्या लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी आपसे बात भी कर ली तो ये इंसान मुझे समझेगा नहीं। समझ रहे हो? और ये आपको फिर बोलेंगे कि मैं अब आ रही हूँ, तब भी इसको समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हो? ये इमोशनली आपके बारे में ना डे नाइट बहुत सोचते रहते हैं। हर सेकंड, हर लम्हा इन्होंने बहुत याद किया है आपको। तो देखो प्यार करते हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखो इतना तो आप लोग भी बेवकूफ़ नहीं हो, इतने समय से आप चैनल पे आ रहे हो, रीडिंग देखते हो, अपने आप को हील करते हो, सुकून मिलता है ना, और एक आस बनी रहती है इस चैनल के ज़रिए कि वो आएंगे, दीदी ने बोला है आएंगे। तो आप अपने आप को एटलीस्ट हील कर रहे हो, ना कि कई लोग तो शराब पीने लग जाते हैं और मरने को मिटने को हो रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारा चैनल आपको क्या कर रहा है, हील कर रहा है, आपको सही रास्ते पे लेके आ रहा है, बचा रहा है। तो यहाँ क्या है कि ये व्यक्ति का आना तय है। इस इंसान को अपनी रिस्पेक्ट भी चाहिए, है ना, इस इंसान को ये रिश्ता भी सही रखना है, और इस इंसान को ना अक्ल ठिकाने आ रही है तभी आपकी तरफ आ रहे हैं। ये इस बार अगर आपकी लाइफ में आए ना तो फिर ये हमेशा के लिए आएंगे, लेट गो नहीं करेंगे आप। बस उनको एक ही बात का डर लग रहा है, अगर ये आते हैं तो आप दोबारा से ड्रामा ना करें, इन्हें अंडरस्टैंड करें, इनको सोचें, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं दूर से आ रहे हैं जो मुझे लग रहा है। आपका कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि लाइक आपके पार्टनर बहुत दूर जगह रहते हैं, पास में तो नहीं रहते हो आप लोग, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने आपको डसा है, परेशान किया है, स्टिल आप हाई पेडेस्टल पे हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, यू आर स्टिल ऑन अ हाई पेडेस्टल। रिश्ता बहुत अच्छा रहा था, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन नज़रें लगी है आपके रिश्ते को। प्यार बहुत है, कूट कूट के प्यार भरा है। इस इंसान को लगता है आज नहीं तो कल जीत इस कनेक्शन की ही होनी है। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको क्या हो गया, आप पहले ऐसे इंसान नहीं रहे हो, तो पहले ऐसे ही बन के रहो, ठीक है। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना और ना ही आपको इनको परेशान करना है, ठीक है ना। आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ कर देना है, क्योंकि जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं ना तो यूनिवर्स क्या करता है, उस चीज़ को, उस इंसान को हमारी लाइफ में तेज़ी से मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स वापस भेजता है। देखो एक बात श्योर है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति और आपके बीच में किसी तीसरे बंदे ने ना कोई तंत्र क्रिया भी की है। मानो ना मानो आपकी लाइफ में एकदम से डाउनफॉल आना, परेशानियाँ आना, तबीयत ख़राब होना, वेल्थ के चले जाना, हेल्थ ख़राब हो जाना, ये सब तो बना रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, परेशानियाँ हुई हैं। और ये और कोई नहीं, कोई लेडी फिगर है जिसने आपके और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए स्पेल्स कराए थे, दूर करने के लिए तंत्र क्रिया कराई थी। और आपके साथ हुआ भी होगा, स्पेशली नाइट टाइम में आपको नींद नहीं आती होगी। साइकेट्रिस्ट पे कईयों ने तो मुझे बताया कि दीदी हम स्लीपिंग पिल्स ले रहे थे, ये वो। तो वो एक समय था जब आपके ऊपर बहुत सी नेगेटिव और नेगेटिव एनर्जी का साया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें महादेव की कृपा से आपकी लाइफ से दूर वापस उस सेंडर को भेज दिए जिसने भी वापस आपको भेजी थी।
ये सब चीज़ें वापस उसके पास गई है, ताकि आपकी लाइफ से ये सारी नेगेटिविटी दूर कर दी जाए। क्योंकि जब ये नेगेटिविटी दूर जाएगी तभी क्या होगा, आप अच्छा फील करेंगे, आप अपनी लाइफ के बारे में बेटर सोच पाएंगे। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर क्या है, आपके जो पार्टनर है यही सोच विचार कर रहे हैं कि इनको अगर अब आना है तो आपको कोई स्टेटमेंट देंगे, कमिटमेंट देंगे, जिससे कि आपके और इनके बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना रहे, खाली ना हो और चीज़ें ख़राब ना हो जाए। ठीक है, सो गाइज़ ये तो थी रीडिंग आज की। अपना अब ख्याल रखना। मैं थोड़े से मैसेजेस और निकाल लेती हूँ। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के लिए क्या है मैसेजेस। देखो गाइज़, मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली बताऊँ, अगले 3 डेज़ में इस इंसान की तरफ से कोई हलचल आती नज़र आ रही है। आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। कल भी कमेंट्स में कईयों ने बताया था, परसों भी, कि रीयूनियन हो गया था। अब वो टैरो वर्ल्ड 555 पे था कि टैरो वर्ल्ड 111, मैंने कमेंट्स देखे थे। और सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भेज रहे हैं सुपर थैंक्स। चैनल को इसी प्रकार से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे बढ़ाते चले जाएं। ठीक है ना। अभी हम कुछ मैसेजेस निकाल रहे हैं और जो लोग नए हैं चैनल पे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज़ अप टू यू, तो आपके ऊपर है कि आपको ये कनेक्शन चाहिए या कैसा रखना है। ठीक है ना। और पॉजिटिव रखना है तो आपको नो नीड टू वरी के लिए भी बोला जा रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत जल्दी सूचना मिल सकती है किसी के ज़रिए। आप तक बी असर्टिव, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो देखो देयर इज़ समथिंग बेटर आ गया, इट मीन्स सब कुछ चीज़ें बेटर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो गाइज़ खुश रहो, अच्छे से खाओ पियो, अपने करियर पे ध्यान दो, शाइन करो, ग्लो करो, आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर को पता है कितना दुख पहुँचेगा, देखेंगे अरे यार मैं इसको तब छोड़ गया, तब भी यही थी, अब भी यही है। तो यार आज की डेट में ना जब आप ग्लो करेंगे, ग्रो करेंगे ना, यही चीज़ें बोलती है, यही चीज़ें आगे आती है। समझ रहे हो बात को। सो गाइज़ ये तो थी रीडिंग आज की। इसके अलावा मैं कुछ लव मैसेजेस कार्ड निकालना चाहती हूँ। अगर आपको ये जानना है, आपके पार्टनर एग्जैक्टली जानना है, मतलब आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो, तो वो आप हमसे करा सकते हैं ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट करके। मेरी टीम आपको अटेंड करेगी, कॉल मत करना, कॉल बहुत सारे आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप लोगों की एक चीज़ और यहाँ दिख रही है, वो है मनी रेनिंग। आप लोगों की लाइफ में हो सकता है अगले आने वाले 30 डेज़ में आप कोई नई जॉब चेंज करें, या आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि ये शनि का साल है। और मिड सेशन के बाद, मतलब कि अब जो लास्ट के 6 मंथ्स बचे हैं उसमें चीज़ें काफ़ी आपकी परिवर्तन होती हुई दिखाई दे रही है। मनी रेनिंग होगा, ठीक है, पैसा आएगा, लक, हेल्थ, एवरीथिंग विल बी फेवरेबल। देखो ये कुछ कार्ड्स गिरे, इनको ही ले लेते हैं। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। सेक्सुअल डिज़ायर, आपके पार्टनर को मैंने कहा ना, इंटीमेसी, सेक्सुअल डिज़ायर भी हो रही है आपको लेके। इनको लग रहा है ये इतना आप जैसा इंसान क्यों डिज़र्व करते हैं। आई वॉन्ट आउट, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, they have hurt me, painful memories, I have to let you go to find myself, why can't I tell you the truth। तो कुछ सच है जो आपको बता नहीं पा रहे, लेकिन ये बताएंगे। ओके, आई क्राई एट नाइट, रात में रोते हैं आपके लिए। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, अभी थोड़ा सा चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई ना, इसलिए अभी प्रॉमिस भी नहीं कर पा रहे हैं। आई कांट कम टू यू नाउ, अभी नहीं आ सकते आपके पास। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, आपके बिना देखो आप इनकी लाइफ कैसी है, आप खुद भी समझदार हो। रीडिंग देख के आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि ये परेशान है। तो आपको नेक्स्ट 3 डेज़ में यहाँ पर कुछ भी सिग्नल मिल सकता है, या आप तक आ सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को ना एक बात समझाऊं, मुझे पता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है, बड़ा बुरा लगता है जिस व्यक्ति से हम अटैच होते हैं। पर अभी क्या कर सकते हैं, ये है नहीं तो अपने आप को ख़त्म तो नहीं करना, इंतज़ार कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी थोड़ा सा बोल्ड बने। आई नो बोलना आसान होता है, जिस पे बीत रही होती है उसको पता होता है, लेकिन ना फिर भी कोशिश करेंगे तो आपकी जीत ही जीत होनी है। अपने ना करियर पे, अपनी ब्यूटी पे ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, ये जादुई किताब से भी हम देखते हैं जादुई किताब हमें क्या जवाब देती है। कोई क्वेश्चन पूछो उसका आंसर मैं निकालती हूँ। मन में क्वेश्चन सोच लीजिए जल्दी से, उसका आंसर हम देखते हैं क्या आया है। मैं आप लोगों को अचानक से बुक खोल के दिखाऊंगी। ठीक है, हम यहाँ पे
2 क्वेश्चन लेंगे, ये करंट रीडिंग के बेसिस पर है आज के लिए। ये चीज़ देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे यूनिवर्स कैरी काउंट टू 10, आस्क अगेन, दोबारा पूछिए क्वेश्चन, आपको दोबारा पूछना पड़ेगा, उसका आंसर आया नहीं है। डू इट अर्ली, यूनिवर्स कैरी, डू इट अर्ली। दूसरा क्वेश्चन का आंसर दोबारा निकालते हैं, आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर निकालती हूँ। जादुई किताब हमें क्या कह रही है? यू विल रिग्रेट इट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यू विल रिग्रेट इट। अब आपने क्या क्वेश्चन किया था आपको पता होगा। सो इसी प्रकार से हम इस जादुई किताब में से कोशिश करेंगे कि हमेशा क्वेश्चन लेते रहे रीडिंग के साथ साथ। सो गाइज, अपना ख्याल रखना। किसी को रीडिंग चाहिए ऊपर दिए नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट करें। पांडे जी है, श्रुति है, और आप बात कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग सब पेड है, कुछ भी फ्री नहीं है। जल्दी मिलेंगे। और टैरो वर्ल्ड 111555 को सब्सक्राइब कर लीजिए।